गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जलमार्ग। जो जलमार्ग है आपके कौन से समुद्री जलमार्ग। हमने पिछले वीडियो में जो समुद्री जलमार्ग में 3 समुद्री जलमार्ग पढ़े थे। एक पढ़ा था उत्तरी अटलांटिक, दूसरा पढ़ा था उत्तमाशा, तीसरा पढ़ा था भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपके हैं दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। देखो, पिछले जो है वो इसी जो आपके समझाए थे वो उसी प्रकार से है। और दक्षिणी अटलांटिक की बात करें तो ये है आपका अटलांटिक महासागर। इसका उत्तरी भाग उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी भाग दक्षिणी अटलांटिक। देखो, दक्षिणी अटलांटिक में 2 प्रदेश आते हैं। एक तो आता है अफ्रीका, एक आता है आपके अमेरिका। अमेरिका कौन सा? दक्षिण अमेरिका। दोनों ही प्रदेश जो है आपके, हमने वेगनर सिद्धांत पढ़ा था और वेगनर सिद्धांतों में दोनों ही प्रदेशों में प्राय समानता बताई थी। और समानता है वो किसकी है? संसाधनों की समानता भी है। यहाँ पे जो चट्टानें हैं उनकी समानता भी है, यहाँ पे खनिज संसाधनों की समानता भी है। तो ये लगभग समानता है। इसमें व्यापारिक क्रियाओं को गठित करने के लिए ये क्या है? समानता। उन व्यापारिक क्रियाओं के गठन के लिए क्या है? बीच में बाधा है। यहाँ इन दोनों प्रदेशों के बीच में व्यापारिक क्रियाएं नहीं होती है, या बहुत कम प्रदेशों में ये व्यापारिक संबंध स्थापित कर पाते हैं। अब आप बोलोगे साहब, दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जो मार्ग है वो किन किन प्रदेशों से जुड़ता है? तो दक्षिणी अटलांटिक के समुद्री मार्ग में जो हम बात करें किसकी? अमेरिका की। तो अमेरिका में ब्राजील जो है, ब्राजील जो है वो कॉफी उत्पादक प्रदेश है। साथ ही साथ हमारे यहाँ ब्राजील का पठार, पेटागोनिया का पठार, पेटागोनिया का पठार, और आपके अर्जेंटीना का पंपास का मैदान, ये प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा आपके एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इस एंडीज पर्वत श्रृंखला के अंदर पाए जाने वाले खनिज जो है वो इन प्रदेशों के भागों को अन्य प्रदेशों के साथ व्यापार करने के लिए क्या करते हैं? आगे लाते हैं, और ये व्यापार के लिए महत्व रखते हैं। इन प्रदेशों में जो हमारे बिंदु है, हमारे पतन है, उनके अंदर देखें तो ब्राजील में है रियो डी जेनेरो, ब्राजील में ही है। अभी आपके एग्जाम में मैप में आया भी था सेंटोस। इसके अलावा आपके उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो। आपके ब्राजील का नगर है, राजधानी नगर है ब्यूनस आयर्स। इसके अतिरिक्त आपके ब्राजील का ही अर्जेंटीना का ही नगर है बाहिया ब्लाका। ये प्रमुख पतन है जो आपके दक्षिण अमेरिका की मुख्य पतन है। इन पतनों से जो वस्तुएं हैं वो निर्यात होती है आपके दक्षिणी अफ्रीका। सबसे पहले कहा जाएगी दक्षिणी अफ्रीका, फिर दक्षिणी अफ्रीका से वही मार्ग आ जाएगा, कहा जाएगी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी आपके भारत और आपके ये श्रीलंका और दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रदेशों में ये जाती है। ये तो बात हो गई आपकी किसी दक्षिणी अटलांटिक। लेकिन दक्षिणी अटलांटिक जो आपका ये आपके जल परिवहन का रूप है
उस दक्षिणी अटलांटिक जल परिवहन में यूरोप की भी भूमिका है। यूरोपीय जो देश है वो कहाँ आते हैं आपके, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, और फिर इन प्रदेशों से क्या करते हैं, वो व्यापार करते हैं। क्योंकि यहाँ तो क्या है, सेम रिसोर्सेज है, लेकिन ये जो है वो पश्चिमी अफ्रीका, फिर दक्षिणी अफ्रीका, और फिर क्या है आपके दक्षिणी अमेरिका के नगरों से जुड़ते हैं। तो ये महत्व है आपके व्यापारिक क्रियाओं का। कौन से मार्ग में, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग में। तो समझ में आ गया होगा दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। वन टाइम रिपीट करता हूँ कि दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग में दो आपके प्रदेश है, एक तो आपके अफ्रीका है, एक आपके साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका और अफ्रीका में व्यापार नहीं होता क्योंकि क्या है, यहाँ पे सेम रिसोर्सेज है। अब यहाँ जो व्यापार करते हैं कौन से, अमेरिका के क्षेत्र, और ये व्यापार कहाँ करते हैं, दक्षिणी अफ्रीका से होते हुए आपके ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के प्रदेशों में करते हैं। साथ ही इन प्रदेशों में व्यापार करने में किसकी भागीदारी है, यूरोप की है, और यूरोप क्या करता है, इनके साथ व्यापार करता है। क्लियर। अब इसके बाद जो दूसरा है वो आपके आता है कैरिबियन सागर जलमार्ग। देखो सबसे छोटा ही है और सबसे इंपोर्टेंट भी है। क्यों है, क्योंकि ये आपके दक्षिणी अमेरिका के जो देश है, उत्तरी तटवर्ती देश, उनको आपके उत्तरी अमेरिका के, यूएसए, मैक्सिको, मध्य अमेरिका के देश और कैरिबियन सागर की जो देश है या पश्चिमी द्वीप समूह है, इनसे जोड़ता है। कौन कौन से देश हैं, इनमें आपके मोस्टली कोलंबिया है, कोलंबिया, दूसरा ये देश है ये आपके है वेनेजुएला, या लिखता हूं वेनेजुएला, फिर है गुयाना, सूरीनाम, ऊपर लिख देता हूं ऊपर सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। इसके अलावा है ट्रिनिडाड और टोबैगो, ट्रिनिडाड और टोबैगो। ये जो प्रदेश है, ये जो भाग है, ये भाग जुड़ता किससे है, ये कैरिबियन सागर है। कौन सा सागर है, कैरिबियन। कौन सा, कैरिबियन, कैरिबियन सागर। कौन सा सागर है, कैरिबियन सागर। और ये कैरिबियन सागर है वो जुड़ता है किसके माध्यम से, कैरिबियन सागर जुड़ता है आपके मेक्सिको की खाड़ी से। किससे जुड़ता है, मेक्सिको की खाड़ी से। और मेक्सिको की खाड़ी से जुड़ता है तो कैरिबियन सागर में जो भी आपके पश्चिमी द्वीप समूह है, एक तो कौन सा है, पश्चिमी द्वीप समूह है, एक आपके कैरिबियन सागर में कौन सा, यूएसए, मैक्सिको, और मध्यवर्ती जो आपके देश है वो दक्षिणी अमेरिका के देशों से जुड़ जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे पनामा है, पनामा नहर, जिसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ये जो पनामा नहर है, इस पनामा नहर का महत्व है क्योंकि ये पश्चिमी जो अमेरिका, सॉरी अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप वाले जो देश है, ये पश्चिमी यूरोप वाले देश है, पनामा के माध्यम से आपके प्रशांत महासागर के भागों से जुड़ते हैं। साथ ही साथ ये पनामा नहर है, ये जो भाग है, ये भाग है इनकी जो भी आपके व्यापारिक व्यापारिक जो वस्तुएं है, वो व्यापारिक वस्तु है इस पनामा नहर के माध्यम से क्या है, आपके प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में या आपके एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया वाले भागों में जाती है। तो विद्यार्थियों समझ में आया होगा कौन सा, कैरिबियन सागर जलमार्ग। कैरिबियन सागर जलमार्ग है आपके दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी जो तटवर्ती देश है, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना
सुरिनाम, ट्रिनिडाद टोबैगो, फ्रेंच गुयाना, इन प्रदेशों को कैरिबियन सागर होते हुए पश्चिमी द्वीप समूह यूएसए, मैक्सिको और आपके मध्यवर्ती देशों से जोड़ती है। कौन सा मार्ग? कैरिबियन सागर जलमार्ग। क्लियर? इसके बाद जो आपके अगला मार्ग आता है वो है प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। कौन सा आता है? प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। विद्यार्थियों, प्रशांत महासागरीय जलमार्ग हम प्रशांत महासागर के दोनों उत्तरी और दक्षिणी भागों में जो जलमार्ग स्वरूप है उसकी बात करेंगे। देखो, प्रशांत महासागर है आपके कुल जलीय क्षेत्र का लगभग 12% भाग रखता है, लेकिन हम व्यापारिक दृष्टि से देखें तो प्रशांत महासागरीय जलमार्ग का ज्यादा महत्व नहीं है। रीजन 2-4 है। पहला रीजन तो है कि यहाँ पे कोई ऐसे द्वीप नहीं है जो औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो ऐसे यहाँ पे कोई द्वीप नहीं है। दूसरी बात, कुछ प्रदेश जिसकी बात करें, एक जो जापान है, जापान यहाँ सबसे विकसित प्रदेश है, इसके अलावा कोई विकसित द्वीप नहीं है। दूसरी बात, इसी प्रदेश में उत्तरी अमेरिका जो भाग है, उत्तरी अमेरिका में भी कौन सा? यूएसए और कनाडा, 2 ही प्रदेश विकसित है। बाकी सारे के सारे देश है वो कैसे है? विकासशील है। से हमारे एशिया की बात कर लो, सारे के सारे दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात कर लो, सभी देश है वो कैसे है? विकासशील है। और ये 2 ही देश है वो क्या है? विकसित है। तो यहाँ पे व्यापारिक क्रियाओं का ज्यादा संपादन नहीं होता। फिर भी यहाँ जो व्यापारिक क्रियाएं हैं उनके अंतर्गत देखें तो अमेरिका के जो प्रदेश है और जो आपके एशिया और जापान है, एशिया के जो पूर्वी भाग है और जापान जो है वो जुड़ते हैं किससे? इस परिवहन माध्यम से। इस परिवहन माध्यम से प्रशांत, उत्तरी प्रशांत और ये है दक्षिणी प्रशांत। दक्षिणी प्रशांत। इसके लिए जो आपके अमेरिका के पूर्वी भाग है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग है, ये भी जुड़ते थे आपके कहाँ? उन प्रदेशों से। कौन से प्रदेशों से? उन प्रदेशों से पूर्वी एशिया वाले भागों से और ऑस्ट्रेलिया वाले भागों से। और ये आपके जो अफ्रीका वाला भाग है ये भी जुड़ता था आपके कौन से भाग से? इसके माध्यम से आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से। अब इस प्रकार से आता था ये मार्ग, ये दक्षिण आ गया, ये आपके अफ्रीका आ गया। अफ्रीका आने के बाद में घूम करके इस साइड में ये मार्ग आते थे। लेकिन 1914 में जब पनामा नहर बन गई, कौन सी नहर बन गई? पनामा नहर बन गई। तो पनामा नहर बनने के बाद ये आपके पूर्वी अमेरिका वाले जो देश या तटवर्ती भाग है, आपके यूरोप वाले जो तटवर्ती भाग है और आपके दक्षिणी अमेरिका वाले तटवर्ती भाग है, ये पनामा नहर के माध्यम से किधर आने लगे? इधर, यानी प्रशांत महासागर में। यहाँ प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एक पतन है जिसका नाम है होनोलुलु। कौन सा पतन है? होनोलुलु। ये होनोलुलु पतन है, ये मार्गस्थ पतन है और ये मान लो कि प्रशांत महासागरीय जलमार्ग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ जो आते हैं ये इधर से व्यापारिक क्रिया है। होनोलुलु है, होनोलुलु आने के बाद ये जो है आपके कहाँ पे? एशिया के भागों में, जापान, एशिया के पूर्वी तट यानी चीन के भागों में, इसके अलावा दक्षिण में आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रदेशों में ये व्यापारिक क्रियाओं का संपादन करते हैं। एक मार्ग तो यही है आपका, कौन सा? एक मार्ग तो आपका होनोलुलु, होनोलुलु से उत्तर पश्चिम में आपके कहाँ गए? चीन, जापान
और दक्षिणी पूर्वी एशिया, इन प्रदेशों में गया। फिर ये दक्षिण वाला है वो कहाँ चला गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन वाले भागों में चला गया। इसके अतिरिक्त इसी पतन से आपके यानी पूर्वी अमेरिका के जो तट है, तटवर्ती प्रदेश है, वो अपने पश्चिमी अमेरिका के प्रदेश से जुड़ते हैं। देखो यहाँ एक लाभ है कि इनके बीच की दूरी भी क्या हो गई, कम हो गई, सस्ता और सुगम है। अब इनकी जो पतनों की बात मैं करूं तो आपके जो पतन है सिएटल, सैन फ्रांसिस्को पढ़ा है आपने रेल मार्गों में, लॉस एंजल्स, आपके पोर्टलैंड पढ़ा है, पोर्टलैंड, वैंकूवर, आपके प्रिंस रूपर्ट आया था ना, प्रिंस रूपर्ट आया था आपके कनाडा वाले में, प्रिंस जॉर्ज, प्रिंस रूपर्ट। तो प्रिंस रूपर्ट है, वैंकूवर है, सिएटल है, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजल्स है, ये आपके क्या है यहाँ के प्रमुख पतन है। और इधर वाले पतनों में बात करें जो जापान के प्रमुख आ गए, जापान के ओसाका, टोक्यो, योकोहामा, ये प्रदेश आ गए। चीन के प्रमुख शंघाई है, चीन का शंघाई है, आपका बीजिंग वाला क्षेत्र है, ये देखें तो आपके मकाओ है, हांगकांग है। और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया है, उसका प्रदेश आ गया। इसके अतिरिक्त आपके ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख पतन है, सिडनी है, मेलबोर्न है, ये आपके प्रमुख भाग आ गए। तो विद्यार्थियों, हमने आज हमारे क्षेत्र में, हमारे इस कोर्स में जल परिवहन के अंतर्गत विभिन्न जल परिवहन माध्यमों को पढ़ा है। और एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से जल परिवहन माध्यम हमने पढ़ लिए हैं। तो पहला जल परिवहन माध्यम हमने पढ़ा कौन सा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, जो आपके यूरोप को अमेरिका से जोड़ता है। दूसरा हमने पढ़ा भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, जो आपके यूरोप के देशों को भूमध्य सागर और लाल सागर के माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के प्रदेशों से जोड़ता है, दक्षिणी एशिया के भागों से जोड़ता है। तीसरा हमने पढ़ा उत्तमाशा, जो आपके यूरोप के देशों को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका और आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है। चौथा हमने पढ़ा दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग में है, जो अफ्रीका और जो आपका अमेरिका है उसको जोड़ता है, लेकिन समान रिसोर्सेज होने के कारण ये व्यापारिक दृष्टि से महत्व नहीं रखते हैं। तो इसमें ये जो पतन है रियो डी जेनेरो, सेंटोस, मोंटेविडियो, ब्यूनस आयर्स, वाया प्लाका, ये पतन है वो दक्षिणी अफ्रीका जोड़ते हैं। दक्षिणी अफ्रीका से ये आपके उसी मार्ग पर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और आपके दक्षिणी एशिया के नगरों से जुड़ते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कैरिबियन सागर, जो आपके दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी जो तटवर्ती देश है उनके भागों से ये जुड़ता है। कहाँ पे, आपके कैरिबियन सागर के द्वीप समूह यानी पश्चिमी द्वीप समूह और मेक्सिको की खाड़ी के प्रदेश यूएसए और मेक्सिको से जुड़ता है। इसके अलावा ये जुड़ता है आपके जो मध्यवर्ती देश है उनसे ये जुड़ता है। पनामा नहर बनने के बाद इसका महत्व और बढ़ गया। अब हम बात करें जो अगला है प्रशांत। तो प्रशांत में आपके ऐसे कोई द्वीप नहीं है, जापान को छोड़ के विकसित द्वीप नहीं है और देश भी ज्यादा विकसित नहीं है। तो व्यापारिक दृष्टि से प्रशांत का महत्व क्या है, कम है। फिर भी यूरोपीय देश है वो पहले आपके दक्षिणी अटलांटिक मार्ग से इधर जुड़ते थे। अब पनामा नहर के बनने के बाद यूरोपीय देश और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट है पनामा के माध्यम से कहाँ जुड़ते हैं, होनोलुलु जुड़ने के बाद ये पश्चिम की ओर आपके एशिया के प्रदेशों से जुड़ते हैं, दक्षिण की ओर ऑस्ट्रेलिया के प्रदेश से जुड़ते हैं और फिर यही से ये उत्तर पूर्व की ओर आपके अमेरिका के पश्चिम तटीय भागों से जुड़ते हैं।
जिनके प्रमुख पत्तनों में आपके प्रिंस रूपर्ट है, वैंकूवर है, सिएटल है, पोर्टलैंड है, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजल्स है, ये प्रमुख नगर आते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने विश्व के जल परिवहन के सामुद्रिक परिवहन का उल्लेख किया है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व में जो जल परिवहन के जो मुख्य रीढ़ है वो है आपकी स्वेज नहर और आपकी पनामा नहर। स्वेज और पनामा के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।